हेलो एवरीवन। अब हम हमारा आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 75 पर हम आए थे। हमने 75 पेज पर कहाँ रोका था कि युधिष्ठिर दुर्योधन को सुयोधन को दुर्योधन कहता है। तो दुर्योधन कहता है कि मरते समय, कम से कम मरते समय मेरे नाम की खिल्ली तो उड़ाओ मत, मतलब मजाक मत उड़ाओ। क्या तुम ईर्ष्या में अपनी मानवता भी खो चुके हो? तो युधिष्ठिर उसको शांति से कहता है कि क्षमा करो भाई, मैं तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं क्यों आया हूँ यहाँ कि अगर तुम्हें तुम्हारे किए पर पछतावा हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी व्यथा थोड़ी कम करूं। लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहता है मैंने क्या गलती किया, मुझे क्यों पछतावा होगा? पछतावा तो तुम्हें होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने गुरुजनों का वध किया है, मैंने कोई गलती नहीं की। मतलब वो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। और क्या कहता है कि क्या अभी भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? अब भी मरते समय मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो? तो युधिष्ठिर समझाता है कि मैं तुम्हें कष्ट पहुंचाने नहीं आया भाई, मैं तो तुम्हारी व्यथा कम करने आया था। और मेरे सुयोधन दुर्योधन कहने से क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी जो है, ये आने वाली पीढ़ी इतिहास सुनकर तुम्हें दुर्योधन नाम से ही संबोधित करेगी। मैं कहने वाला, नहीं कहने वाला कौन होता है? इतिहास में तुम्हारे कृत्य साक्षी रहेंगे और उस साक्षी के बलबूते ये लोग तुम्हें दुर्योधन कहेंगे। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तक हम आए थे। अब 75 पेज का लास्ट दुर्योधन। मुझे दुर्योधन कहेगा यही ना? जानता हो युधिष्ठिर, मैं जानता हूं। मुझे मारकर भी तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो गए हो ना। अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों के शोणित की गंगा में नहाकर, मतलब अपने जो गुरु थे जिन्होंने बचपन में हमें शिक्षा दी, उन्हीं का वध करके, और सगे संबंधी मतलब जो मारे गए कौरव, ये तुम्हारे भाई तो थे, उनके शोणित की गंगा में नहाकर, मतलब उनकी रक्त में नहाकर, मतलब उनकी हत्या करके तुमने ये राजा का राजमुकुट पहना है। तुम अपनी देखरेख में इतिहास लिख पाओगे ना, और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने में क्यों चूकोगे? क्योंकि अब शासन तुम्हारा होगा, इतिहास तुम लिखोगे, तो तुम उस राजा का पूरा पूरा लाभ उठाओगे। क्यों नहीं मुझे दुर्योधन नाम से पुकारोगे? सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे। उसकी देह को ही नहीं, उसका नाम तक मिटा दोगे। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रुक जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे मरने पर तुम जो चाहे करना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। लेकिन इस समय कि तुम्हारा ये जो शत्रु है, संसार में सबसे बड़ा शत्रु तो मैं ही था ना। अगर इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है तो उसे न्याय तो दो। कम से कम मरते समय उसका मिथ्या अपमान ना करो। मिथ्या अपमान ना करो मतलब, मिथ्या मतलब झूठा। अब वो किसको अपमान समझ रहा है? उसको गलत नाम से बुलाना। मतलब वो क्या कहता है दुर्योधन कि उसको गलत नाम से मत बोलो। किसका अर्थ है ये? मिथ्या अपमान ना करो। युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है सुयोधन। कभी भी युधिष्ठिर ने अन्याय नहीं किया, अधर्म नहीं किया। न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चुका है। न्याय के मार्ग पर जो मिलेगा वो स्वीकार है। उसके लिए उनको कितना दुख सहना पड़ा, वो उन्होंने सहन किया। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य, जब युद्ध हो रहा था तो अपने ही सगे संबंधी मारे जा रहे थे, और वो भयानक दृश्य भी मैंने देखा और मैंने सहा। अबलाओं अनाथों का वह करुण चित्कार। अबलाओं मतलब विधवा स्त्री जिनके पति मारे गए,
अनाथ जो बेसहारा हो गए, करुण चित्कार, करुण मतलब दर्द भरा, चित्कार मतलब चीख। ये जो दृश्य था ये किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है। ये दृश्य कोई भी देखेगा तो उसका हृदय जो है वो हृदय कांपने लगेगा, और इतना दृश्य ही काफी है हृदय को कांपने के लिए। पर सुयोधन मैं संहार के इन दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया। युद्ध हो रहा है, क्या करे? संहार मतलब अंडरलाइन हत्या, क्योंकि न्याय के पथ पर जो मिले सब स्वीकार है। न्याय के लिए उसने बड़े से बड़े दुख भी सहन किए। दुर्योधन कहता है यह दंभ है युधिष्ठिर, दंभ है, ये तुम्हारा घमंड है, यह मिथ्या अहंकार है, ये झूठा अहंकार है। मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता। मतलब वो जो कह रहा है कि मैंने न्याय के लिए बड़े से बड़े दुख सहे, फिर सगे संबंधियों का वह दृश्य कि उन्होंने अपने प्राण त्यागे, उसके बाद जिनके पति वीर गति प्राप्त हुए वो अबलाय हो गई, उनके अनाथ, और उनकी जो करुण चित्कार है, जो दर्द भरी चीख है, ये जो दृश्य है, ये दृश्य से किसी भी सामान्य इंसान का हृदय दिल कांप सकता है। और फिर भी मैंने ये सहन किया। इसको वो क्या कह रहा है कि तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हो और वो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं नहीं सुन सकता। इसे तुम अपने भक्तों के लिए रहने दो। तुम विजय की डींग मार सकते हो, डींग मारना अपनी ही बढ़ाई करना, पर न्याय धर्म की दुहाई तो मत दो। अपनी प्रशंसा तुम खुद कर सकते हो, लेकिन खुद तुम कहो कि मत कहो कि मैंने न्याय किया है। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले। मतलब दुर्योधन क्या कहता है कि तुमने स्वार्थी वृत्ति से न्याय को अपनाया और उसके बाद तुमने धर्मराज की उपाधि प्राप्त की। मुझे कोई लेना देना नहीं उससे, वो तुम्हें मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए वह आत्म प्रवंचना है, झूठी प्रशंसा है। मैं उससे घृणा करता हूँ, मैं उससे नफरत करता हूँ। युधिष्ठिर स्वार्थ, दुर्योधन स्वार्थ, मतलब क्या मैंने यह युद्ध स्वार्थ के लिए किया? इसमें युधिष्ठिर का क्या स्वार्थ था? देखा जाए तो युधिष्ठिर का कोई स्वार्थ इसमें नहीं था। वो तो सीधे से इंद्रप्रस्थ मांग रहे थे। अगर इंद्रप्रस्थ पांडवों को दिया जाता तो इतना बड़ा महाभारत ही नहीं होता। इसमें स्वार्थ कहाँ से आता है? और नहीं तो क्या? मतलब दुर्योधन क्या कहता है कि हाँ तुमने स्वार्थ के लिए तो ये युद्ध किया। जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, कौन सा राज्य? हस्तिनापुर पर रत्ती भर, जरा सा भी, थोड़ा भी, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना मतलब किया। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं है तो और क्या है? यह स्वार्थ का तांडव नृत्य, मतलब विनाशकारी काम। तांडव नृत्य अंडरलाइन और मीनिंग लिखोगे, विनाशकारी काम। भला किस न्याय से तुम राज्याधिकार की मांग करते हो? मतलब दुर्योधन क्या कहना चाहता है कि हस्तिनापुर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं था। किस न्याय से तुम कहते हो कि हस्तिनापुर राज्य मेरा है या मुझे दो? तुम्हारा उस पर जरा भी अधिकार नहीं था। वो समझा रहा है, देखो कैसे। युधिष्ठिर दुर्योधन को कहता है, सुयोधन मन को टटोल कर देखो, मतलब आपके मन से ही ये सवाल पूछो कि हस्तिनापुर पर मेरा अधिकार था या नहीं। क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थन है? तुम जो कह रहे हो क्या वो मानने के लिए तैयार है? क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है? सर्वसम्मत मतलब सभी के विचार से। ये तो नियम ही है ना। अगर पिताजी की मृत्यु होती है तो पिताजी के मरने के बाद उस जायदाद का जो भी है
उसका वारिस कौन है? उसका बेटा। ये सर्वसम्मत है, मतलब सभी लोगों के विचार से ये सही है। फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? क्यों? क्योंकि अधिकारी कौन था पहले? राज्याधिकारी पांडु। क्यों पांडु के पास आया वो राज्य? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। अब पांडु ने क्या किया कि वो राज्य धृतराष्ट्र को सौंप दिया और वो वन में चले गए, वहां उनकी मृत्यु हो गई। फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? दुर्योधन, बस तुम्हारे पास यही एक तर्क है ना, तर्क मतलब अंदाजा। परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी भी यह सोचा कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? क्या जन्माधिकार से? क्या जन्म से तुम्हारे पिता को वो राज्य मिला था? नहीं। तुम्हारे पिता की को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे। अंडरलाइन करो, राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती थी, किंतु धृतराष्ट्र को। इसलिए धृतराष्ट्र ने अपने छोटे भाई पांडु को राज्य की देखभाल का कार्य दिया, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार नहीं था। अन्यथा नहीं तो वह मेरे पिता का था। देखा जाए तो दुर्योधन जो कह रहा है वो भी तो ठीक है। उन्हें राज्य संचालन करने में असुविधा होती थी, इसलिए उन्होंने वो अधिकार पांडु को सौंपा, लेकिन वो मिला किसको था? धृतराष्ट्र को। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि महाभारत का युद्ध जो हुआ उसके लिए केवल कौरव ही दोषी नहीं थे, अपितु पांडव भी दोषी थे। उनकी भी महत्वाकांक्षा थी कि उन्हें हस्तिनापुर का राज्य मिले। यह तो ठीक है, ऐसा युधिष्ठिर कहता है, यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण वो मेरे पिता के पास किस कारण आया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जिस कारण से वो मेरे पिता के पास आया मतलब उसके अधिकारी बन गए मेरे पिताजी। जब मेरे पिता को राज्य मिल गया वो किस कारण से आया वो मुझे नहीं पता। जब मेरे पिताजी को राज्य मिल गया तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? बोलो, क्या राज नियम यही नहीं कहता? मतलब राजा के लिए जो नियम है वो यही कहता है ना। क्या वो तुम्हारे पिता के पास किस कारण से आया है वो मायने नहीं लगता है। इसलिए जिसके पिता का राज्य था उसके उपरांत बेटे को ही वो राज्य मिलना चाहिए, ऐसा युधिष्ठिर कहता है। दुर्योधन कहता है राज नियम की चिंता तुमने कब की? मतलब कब से तुम राज के नियम का पालन करने लगे? अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी? अगर तुमको राज नियम पता होते तो इस बात में कोई कठिनाई नहीं थी। किस बात में? कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का। ये बात भी सच है कि उनके पिताजी के पहले किसका अधिकार था? धृतराष्ट्र का। वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए सौंप सकते थे ना। ऐसा जरूरी नहीं था कि पांडु को ही देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई को दिया। युधिष्ठिर कहता है यह केवल तुम्हारा निजी मत है। निजी मतलब ना अपना खुद का। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश प्रकट नहीं किया। यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, संदेश के जगह पर संदेह कीजिए, क्योंकि संदेश नहीं होता। संदेश मतलब तो मैसेज होता है, और यहाँ पर संदेश नहीं है, संदेह है। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज। पितामह भीष्म जो गंगापुत्र थे, जिन्होंने आजीवन राजगद्दी पर न बैठना और कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसके कारण उनके पिता श्री शांतनु ने उन्हें एक वरदान दिया था, इच्छा मरण का। इसलिए महाभारत के युद्ध में जब उनको अर्जुन ने तीर मारे थे तो वो जब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा उस तीर के शैया पर ही रहे। जब उनको न्यूज मिली, समाचार मिला कि पांडव जीत गए, उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग किए।
कृपाचार्य जो हस्तिनापुर के महामंत्री थे अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी ऐसी कही बात नहीं कही। दुर्योधन, यही तो दुख है युधिष्ठिर कि तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। मतलब सच्चाई, तथ्य अंडरलाइन मतलब सच्चाई, मतलब जो महारथी दी है ऊपर भीष्म, विदुर, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, इन्होंने सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया, ध्वंस मतलब विनाश, और सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। अंधों की भांति मतलब जो सामने वाले ने कहा वो उसने स्वीकार किया। सबने मेरा हट ही देखा, मेरी जिद ही देखी सबने कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, लेकिन मेरे पक्ष का न्याय किसी ने ना देखा। मेरे साइड से क्या न्याय है वो किसी ने नहीं देखा। और जानते हो इसका कारण क्या है युधिष्ठिर? क्या? दुर्योधन कहता है सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, मतलब जो महारथी है सारे तुम्हारे गुणों से वो बहुत इम्प्रेस थे और उनको पता था कि ये बहुत गुणवान है, धर्मराज है। सब तुम्हारी वीरता से डरते थे कि तुम बहादुर थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर रहे। खून खराबा ना हो इसलिए उन्होंने, मतलब जो महारथी है, उन्होंने न्याय और सच को त्याग दिया। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। भय मतलब डर, शांति स्थायी मतलब कायम नहीं हो सकती। मतलब इस लाइन का तात्पर्य क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है आपको कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। मतलब किसी का अगर डर है, समझो कोई शिक्षक का, तो बच्चे उनसे डरेंगे जरूर, लेकिन जैसे वो चले जाएंगे वो अशांत रहेंगे। मतलब यहाँ यही बताना चाहते हैं कि भय से शांति स्थापित होती है जरूर, लेकिन जैसे ही भय समाप्त हो जाता है शांति भी चली जाती है। युधिष्ठिर, गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप लगा रहे, जिन्होंने हमें सिखाया आप उन पर व्यर्थ ही, व्यर्थ मतलब बेमतलब, कायरता मतलब कि वो डरपोक थे, मेरे गुणों से डरते थे, मेरे वीरता से डरते थे, ये आरोप लगा रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय होता, यदि मेरे पक्ष में न्याय होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता? मतलब सच्चाई क्या थी कि मुझे वो इंद्रप्रस्थ राज्य मिलना चाहिए। तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, ऐसा दुर्योधन कहता है। इसका वक्ता दुर्योधन है और श्रोता युधिष्ठिर है। तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई न पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया। इसका मतलब मैं न्याय के रास्ते पर था। अगर मैं अन्याय करता तो ये जो बड़े लोग हैं धार्मिक और न्यायी, धार्मिक मतलब धर्म का साथ देने वाले और न्यायी मतलब न्याय देने वाले, इन्होंने मेरा साथ दिया। यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े? ये तो महारथी है। भीष्म पितामह, द्रोण, गुरु, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये सारे महान हस्ती, महारथी, ये मेरी ओर से लड़े क्योंकि न्याय के साथ थे वो। क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? नहीं। ये बात सच है कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन केवल हस्तिनापुर के लिए वो लड़ रहे थे उनकी तरफ से, क्योंकि हस्तिनापुर उनकी मातृभूमि थी और हस्तिनापुर को वो किसी भी हालत में नहीं नष्ट होने देना चाहते। यहाँ तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दे दी।
सहायता मांग रहा था दुर्योधन। कृष्ण ने कहा कि आप जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं। 2 ऑप्शन रखे, आपको नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए। खुद कृष्ण भी नहीं चाहता कि मैं उनकी तरफ से जाऊं, लेकिन उनको पता था कि अगर मैंने पूछा कि मैं सेना दे दूं तो वो खुश हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपको सेना चाहिए तो मैं देता हूँ, और इसलिए कृष्ण ने अपनी सारी सेना दुर्योधन को दे दी। कृष्ण बड़े चतुर थे, बहुत स्मार्ट थे। दोनों पक्षों से मैत्री रखना ही उन्होंने अच्छा समझा। किसी के साथ शत्रुता मोल नहीं लेना था उनको। जो सच है वो सच है, जहाँ न्याय देना है वहाँ न्याय देना है, जहाँ दंड देना है वहाँ दंड अवश्य देना है। इसलिए उन्होंने दोनों में मैत्री रखा और उनको सेना दे दी, और वो पूर्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने रहे, उनको मार्गदर्शन करते रहे। ऐसा क्यों हुआ बोलो? इसलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था, मतलब मैं अन्याय के रास्ते पर नहीं था। इसीलिए ये महान लोग और कृष्ण ने उनकी सेना मुझे लड़ाई के लिए दे दी। युधिष्ठिर कहता है, सुयोधन मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था, तुम्हारा हौसला बढ़ाने आया था, तुम्हें धीरज देने आया था, ढाढ़स बंधाने आया था, तुम्हारे साथ विवाद करने नहीं आया था। मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांटने आया था। जैसे लास्ट पेज में भी हमने देखा कि मैं तुम कैसे तड़पते हुए मर रहे, मैं सच वो देखने नहीं आया दुर्योधन। अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो मैं तुम्हारी कुछ पीड़ा दूर कर सकूं, और इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। अभी भी वो वही कह रहा है कि मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांटने आया था, तुम्हारा दुख बांटने आया था, तुम्हारा दुख हल्का करने आया था। क्योंकि तुम चाहे जो समझो, मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार न था। सचमुच युधिष्ठिर नहीं चाहता था कि युद्ध हो, इसके लिए वो सिर्फ इंद्रप्रस्थ मांग रहा था, जो वो युद्ध क्रीड़ा में हार गया था। अगर वो इंद्रप्रस्थ दे देते तो इतना महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। इसलिए वो क्या कहता है कि तुम विश्वास करो कि मैं खुद इस बात को तैयार नहीं था कि इतना बड़ा रक्तपात हो, इतना बड़ा नर हत्याकांड हो। मेरी इच्छा यह कदापि नहीं थी, बिल्कुल मेरी ये इच्छा नहीं थी। दुर्योधन, मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही मैं विश्वास करूं? पर तुम्हारे वचनों से भी सशक्त स्वर है तुम्हारे कार्यों का। सशक्त मतलब मजबूत, कार्य मतलब कृत्य, तुम्हारा काम, तुम्हारे जीवन की गतिविधि का। गतिविधि मतलब तुम्हारे जीवन में तुमने जो भी एक्टिविटीज की है वो, और ये जो तुम्हारे कार्य है, तुम्हारे वचन है, तुम्हारे जीवन की गतिविधियां हैं, वह पुकार पुकार कर कह रही है कि युधिष्ठिर शोणित तर्पण चाहता था, मतलब खून खराबा चाहता था, रक्तपात चाहता था। युधिष्ठिर रक्त की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था, मतलब युद्ध करने के लिए ही वो सारी तैयारियां कर रहा था, ऐसा दुर्योधन कह रहा है युधिष्ठिर से। भविष्य को तुम चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर, मतलब आने वाला जो समय है उसमें तुम दोष मुक्त हो सकते हो, लेकिन मुझे तुम नहीं बहका सकते, मुझे नहीं बहका सकते, क्योंकि सारा दोष तुम्हारा ही है, नहीं तो ये महाभारत ही नहीं होता। भविष्य को भी तुम चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते। क्यों पता है? क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक, महाभारत का युद्ध हुआ तब तक जो उनकी एज हुई, हर एक एक घड़ी तुम्हारी ईर्ष्या के रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। मतलब ऐसा ईर्ष्या का कोई रथ होता है? नहीं। यहाँ ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना मैंने हर वक्त महसूस की है, उसका अनुभव किया है।
जब भी हम गुरु के पास जाते सीखने के लिए, तभी भी तुमको मुझसे ईर्ष्या थी। तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से नहीं सोने दिया। किसे? दुर्योधन को। कैसी तैयारी? युद्ध की तैयारी। हमेशा चिंता लगा रहती, हमेशा चिंता लगी रहती। किसको? दुर्योधन को, कि कहीं युधिष्ठिर उससे उसका राज्य न छीन ले। और इसके लिए दुर्योधन कहता है कि तुम्हारी जो युद्ध करने की तैयारियां थी, उस तैयारियों ने मुझे एक रात भी चैन से नहीं सोने दिया। युधिष्ठिर कहता है, सुयोधन, मुझे लगता है तुम सुध बुध खो बैठे हो। सुध बुध खोना, बुद्धि का काम न करना। तुम प्रलाप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रलाप, व्यर्थ की बातें कर रहे हो। भला ज्ञान में भी कोई ऐसी असंभाव्य बातें करता है? जो मनुष्य ज्ञानी है, जो बहुत अच्छे से क्या गलत क्या सही सोच सकता है, वो ऐसी असंभाव्य बातें कह नहीं सकता। असंभाव्य मतलब जो हो ही नहीं सकती। हाँ, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, वही ऐसी व्यर्थ बातें कर सकता है। जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर, अंडरलाइन, तिरस्कृत मतलब अपमानित होकर घर घर भीख मांगते फिरे, वन जंगलों की धूल छानते फिरे। वनवास दे दिया 12 साल का, 1 साल का अज्ञातवास। अब उस वनवास में वो यहाँ वहां घूमते रहे, धूल छानते रहे, मतलब मारा मारा फिरते रहे। 1 साल का अज्ञातवास, तभी भी उन्होंने एक विराट राज के यहाँ पनाह पाई। 1 साल ऐसा था कि अगर वे दिखाई दिए वापस, तो उनको वापस 12 साल। इसका मतलब उनको ऐसे जगह पर रहना था कि गलती से भी दुर्योधन उनको ना देख सके। फिर उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा? कौन सा कथन? कि जो तुम युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उस तैयारियों ने तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया। क्योंकि मैं सचमुच खून खराबा नहीं चाहता था। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि ही काम नहीं कर रही, इसलिए तुम इतनी व्यर्थ की बातें कर रहे हो। अगर बुद्धि होती तो तुम ऐसी व्यर्थ की बातें नहीं कहते। अब हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और जो बाकी है वो अगले दिन। बाय बाय।